दोस्तों झारखंड में गजब का ही बवाल मचा रखा है। दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ है शिक्षा विभाग और दूसरी तरफ है जेएसएससी। जेएसएससी का काम है एग्जाम को कंडक्ट कराना, कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट को जारी कर देना, नियुक्ति वगैरह देना वो शिक्षा विभाग का काम होता है टीचर्स के मामले में। अब यहाँ पे जो बहाली दिया जा रहा था सहायक आचार्य वाला 26,001 सीटों पर, इन सीटों को लेकर यहाँ पर बवाल मच गया है भाई। दो विभाग जेएसएससी और शिक्षा विभाग दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों बोल रहे हैं कि हम सही है भाई, और दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार तो बोल रही है कि नहीं भाई, हमको तुम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम दोनों अपना देख लो। क्योंकि सरकार नहीं चाह रहा है कि अब हमको कोर्ट से लात वगैरह मिले। हर जगह सरकार को ना कोर्ट वगैरह से लात मिला है, इसलिए वो एकदम पूरा पीछे हट गया कि नहीं, हमको तुम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम दोनों देख लो भाई कौन कौन अपना सही है, उनके हिसाब से भाई बहाली वगैरह दे दो। अब यहाँ पे आपको बताते हैं दो मामला यहाँ पर निकल के आया। जो शिक्षा विभाग बोल रही है कि रिजल्ट गलत है, वो दो मामला क्या है। पहला तो बोल रही है कि जो परा शिक्षक है उनको परा शिक्षक की श्रेणी में रखा जाए, और दूसरा बोल रही है कि जो जेटेट पास जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में बहाली दिया जाए। मतलब कि अगर एससी से पास है जेटेट तो उनको अभी बहाली एससी कैटेगरी में दिया जाए, अगर एसटी से पास है जेटेट 2016 में तो उनको अभी बहाली एसटी कैटेगरी में दिया जाए, अगर ओबीसी से पास है तो उनको ओबीसी कैटेगरी में ही रखा जाए, अगर कोई जनरल से पास है तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाए। ये शिक्षा विभाग बोल रही है। लेकिन जेएसएससी क्या बोल रही है? जेएसएससी बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो नोटिफिकेशन में दिया गया था, नोटिफिकेशन के अनुसार ही मैंने रिजल्ट जारी किया है। अब नोटिफिकेशन क्या कहता है थोड़ा आपको वो बताते हैं। नोटिफिकेशन बस ये कहता है कि जो जेटेट होता है वो तो एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा का मतलब क्या है कि आप एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शा है कि हाँ अब आप एलिजिबल हो गए हैं। अगर आगे में वैकेंसी आता है नौकरी वाला तो उसमें बैठने के लिए आप एलिजिबल हैं। यही तो पात्रता परीक्षा का मतलब होता है। पात्रता परीक्षा आपको कोई बहाली नहीं दे रहा है, आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा है, वो तो बस आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शा रहा है। अगर आप पास है तो एलिजिबल है, आगे एग्जाम्स वगैरह में आएगा उसमें बैठने के लिए, ये तो बस बताता है। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा विभाग बोल रही है कि नहीं, एलिजिबिलिटी को नहीं दर्शाता है, वही कैटेगरी को दर्शाता है, ये तो गलत है ना भाई। वो कैटेगरी को दर्शाता ही नहीं है।